मम्मा आज के ब्लॉग की शुरुआत कीर्ति के ठंडे के साथ। राम राम जी सारा ने। गर्मी हो रही थी घनी और कीर्ति ने मंगा लिया था ठंडा। कीर्ति लाग रही थी ठंडा पीन और नु को वह थी कि अपने भाई ने कती ना दू सारा न मैं ही पी जाऊंगी। पर बच्चे में शेयरिंग इज केयरिंग भी तो कोई चीज़ हुआ है, तो कीर्ति ने कर लिया था डिसाइड कि मैं अपने भाई ने ठंडा दूंगी, कुछ उसने दूंगी कुछ आप पी लूंगी। आज मन मम्मी ने थोड़ा दिया। तो कीर्ति ने पी ली थी कुछ कोल्ड ड्रिंक और कुछ लाग रही थी और आधी बाटन, कुछ मेरती दे दी थी, कुछ जतिनती दे दी थी और झूम झूम कर लाग रही थी पीण। बच्चे कोल्ड ड्रिंक के दीवाने ना हो ऐसा हो सका है, ये तो बड़े चुसड़ के ले लेकर पिए हैं। स्वाद भी तो इनने ही समाओ है। बाल का खतर तो आजकल नींबू पानी का तो ट्रेंड जा लिया, सब कुछ खत्म हो लिया है। ये तो ट्रेंड रह रहा है तो बस इसका। अरताई जी आगे थे सुबह के टाइम घर अरताई जी बोले कि मैं तो इस चादर आड़े ने लेकर आ रही हूँ। अरे यो चादर आड़ा देख ले, चादर देवे है, खेस देवे है, खाटा पिछाण के कवर देवे है। तो हम भी इसके कवर देखन लग गए और मेरी जेठानी भी आ गई थी इसके कवर देखन। नु बोली सारे देखांगे और लेवांगे। फिर हमने उसके कवर देखे, मारा कुछ समझ में आए कुछ ना आए, थोड़े समझ में आए, कुछ घना क्लियर सा ना था। और सांझ का टाइम था, हम लग गए थे बैसने चुंगान। हमारी भैंस को हुई थी काटड़ी, अनु के आगे भैंस का तो काटड़ी हो जाओ चाहे बस बहू का छोरा हो जाओ। आजकल तो यह भी तो ट्रेंड चल रहे हैं। और फिर हम काट लिए थे दूध न करा और हमने कर ली थी खीस बनाने की तैयारी। खीस बनाने का काम बड़ा लंबा से घनी देर में जाकर हुआ से, सारा दूध उबालना फाड़ना और फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाए है। और आज मैंने खीस में डाल दिया था थोड़ी सी सूजी और बेसन। जब ये बन की लास्ट गेस्चर पर पहुंच रहा था ने, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी और बेसन मिला दिया और ऊपर ऊपर तबरका दिया था सही डाल, और फिर वो आपस में इसमें मिला दिया जो करेल का नहीं सही बन जाए। और चीनी तो इसमें पहले शुरू में डाल दी है ताकि इसका रंग सफ़ेद सफ़ेद सा रहे। वो तो मैंने खीस घना बढ़िया बनाना ना आता, हर बार खीस में गड़बड़ हो जावे है जब भी बनाऊँ हूँ। फिर इस बार मैंने भी सोची थी कि कुछ न कुछ बेस्ट बनाना है, कोशिश करनी है कुछ थोड़ा बढ़िया बनाने की। और फिर हम लग गए थे इसमें अच्छी तरह तो मैंने मिलाया और फिर कुछ 10-15 मिनट तक हल्की हल्की आंच पर, धीमी आंच पर हल्का हल्का सा घुमा कर भून दिया। और गिर लिया था इसमें मैंने एक चमचे, एक छोटा सब्जी वाली नहीं, जो वाह होया करे छोटे, मतलब सब्जी जिस तक खाया करा वाह वाली चम्मच, एक चम्मच की गिर ली थी कि थोड़ा चिकना हो जाए। वैसे तो खीस चिकनाए हुआ है पर इसने और बढ़िया टेस्टी बनाने खातर एक की बार मैंने इसमें सूजी बेसन और थोड़ा सा घी मिला लिया था। और फिर ये धीमी धीमी आंच पे मैंने भून लिया और फिर इसमें इसी बढ़िया खुशबू आने लगी थी। ईब की बार कुछ टेक्स्ट अलग हो रहा था और गेस्चर भी काफ़ी सुंदर आ रहा था। लकड़कन है ईब का इतना खीस उसाना था कि थोड़ा नो सूखा सूखा सा खीस में अलग सा चिकनाहट थी, अलग सी एक सॉफ्टनेस थी। हालांकि कि इसने लास्ट की स्टेज पर जब पहुंच गया है तो बहुत टाइम लग जा है इसने हिलान डुलान में और इस काम ने करण में। क्योंकि आखिरी में जब ये बूंदा है तो बहुत टाइटली बूंदा है और लागण की पोजीशन भी आ गया है। तो मैंने वो मिला लिया था और फिर इसने हल्के हल्के आंच पे लगी थी मैं बूंदन। और चीनी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही गिरी थी क्योंकि हम तो मीठा ज़्यादा ही खाया करा। कोई फीका भी खाता होगा और कोई यूँ भी है भाई कम मीठा खाता होगा, पर हम तो मीठा ही खाया करा क्योंकि खीस का मीठे बिना स्वाद क्या आवे। वो कलाकंद की पोजीशन में तो जब वह पहुँचेगा, जब वो सही गैस उसमें मीठा मीठा पड़ेगा और वो सही पहुँच जाएगा। हालांकि मैंने कुछ मोटी लकड़ी भी लानी पड़ी क्योंकि छोटी छोटी लकड़ियाँ में के बात बनने वाली थी और बारिश आई थी। बारिश में हमारी 2-4 माचिस भी भीज गई, उनकी सीख साख भी खिंड गई थी। और फिर यह तुम देख सको थाली, इसमें मैंने नीचे लगा लिया था थोड़ा सा चिकनाट खातर घी। तुमने नु लागता होगा यह जूठी है, पर यह जूठी ना है, इसमें मैंने नीचे घी लगा लिया था ताकि चिकनाट रहे और भी बढ़िया इसका टेक्स्ट आ जा। फिर मैं इसने काटने लगी थाली में, फिर मैं इसने काटने लगी ने मैंने 1-2 पलटा तो काटा, फिर मैंने लग गया थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पहले मैंने कढ़ाई तारी फोन न दरकन है और फिर मैंने ये सारा थाली में काट लिया थे 8 और मैंने धो लिए थे सारे कपड़े।
थोड़े से रह रहे हैं, एक बाल्टी कपड़े, और बाकी तो मैंने मशीन भी ठा कर धर दी है। सारे कपड़े धुल के हैं। जतिन का बैग भी धो दिया है, छुट्टी ख़त्म होने वाली है तो जतिन भी स्कूल में बैग लेकर जाएगा। तो साफ़ सुथरा तो बैग होना ही चाहिए। और साथ साथ मैंने खीस भी बनाकर न थाली में काट दिया है, वो देखो। तो खीस भी बनकर रेडी हो गया है। अभी जो कपड़े बच रहे हैं हम इन्हें काट डाले हैं पानी में के 3-4 बारी करके काट देंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे झाड़ू पोछा और फिर लगाएंगे हम जोत, क्योंकि आज है सोमवार और काम करने बहुत सारे। और मैंने एक नया कड़ी पौधा का पौधा लगाया है, ये देखो तुमने दिखता होगा। इसने हम जल्दी ये देखो ग्रो हो जाएगा तो फिर बाहर रखेंगे। अगर ग्रो नहीं होया तो गर्मी ज़्यादा है, प्लांट जल्दी सूख जाए हैं। लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बार बार ड्राइनेस ज़्यादा आ रही है, इसलिए बहुत जल्दी सूख जाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे फिर से लगाने की, नए ब्लॉग में फिर से कुछ नया ट्राई करने की। ओके। लोग कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को फेंक देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ वैल्यूएबल है। फेंकने से बेटर है उनका यूज़ करो। आज मेरे पोछे का ये स्टिक टूट गया था, देखो, लेकिन मेरे पास पुराना पोछा रखा था तो मैंने तुरंत ही उठाकर उसका लगा लिया। वैल्यूएबल भी हो गया और थोड़ा सा लंबा भी बन गया और काफ़ी ईजिली अब ये सफाई भी क्लीनिंग भी अच्छी कर रहा है और इसकी परफेक्टनेस भी काफ़ी क्लियर है। तो आपके पास भी पुरानी चीज़ें हैं तो उन्हें फेंके मत, पहले उन्हें सोचें कि आखिर वो कहाँ यूजेबल हैं। और ये हमने ले ली थी 1-2 खाटा पता, ये सेट भी कर दी। कल आ गया था हमारे ये खाट की चारपाई की ये चादर सी बेचनिया, जिन्हें ऊपर और नीचे दोनों ताड़ पर आ दी। और फिर ये साफ़ सुथरी भी लागे हैं, क्लियर भी लागे हैं। तो हमने ले ली थी ये बहुत सारी चादर और सारे कमरे में बिछाने की कर ली थी तैयारी। ये देखो बिछी भी सुथरी लागे हैं, और कोई आ जाए तो चादर बिछाने की भी इतनी जल्दी जरूरत को नहीं, जमा चकाचक लागन से। और इससे हमने बैठक में भी कर ली थी, एक चादर तैयार और दूसरी पर कराएंगे दिन में तैयार। तो इस तरह हमने ये तैयार कर ली थी और बहुत सुथरी लागत थी और सही भी है। साफ़ सफाई के नज़रिए तो एक क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर हम देखा तो बेस्ट डील है यार। तो अगर आपने भी अभी तक नहीं बिछाई है तो आप भी अपने घर ट्राई करो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सुबह के बज गए थे 10 और हमने कर ली थी नहा धोकर मंदिर में जाने की तैयारी। और मैंने भी पहन लिया था अपना फेवरेट सुंदर सा सूट। कई दिन हो गए थे मंदिर में जाए तो मैंने भी सोचा कि चलो आज भोले बाबा तो मिले वहाँ। और साथ में मैंने कर ली थी अपनी पूजा की थाली तैयार और थाल परोस भी कर लिया था तैयार। तो मैं अपनी थाली लेकर चल पड़ी थी घर तक बाहर की ओर, अपने मंदिर में अपने भोले बाबा तो मिलन उन तो फेटन कि एक आध बार तो मिल कर आना चाहिए। अरे छुट्टी के टाइम है तो थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाए है। हालांकि जब स्कूल में जावा तो इतना टाइम मिलता को नहीं, बहुत मुश्किल हो जाए है उस टाइम पर। तो सुबह सुबह स्कूल में जाने का काम बने हैं, तैयार त्यूर होने का है। तो छुट्टियाँ के टाइम में एक आध बार मिल आवे तो इतना ये पापा भी खिला गए थे बाइक काटने। शाम के बज गए थे 5 और कीर्ति की तो बाइक पड़न पावत ही हसी और विकास का तो कमर में दर्द हो गया कि गिरन की वजह से मेरे तो कमर में दर्द हो गया। और कीर्ति नु खबर थी पापा चलो नहीं, कीर्ति का तो कोई फर्क ना पड़ा था। कीर्ति तो नु खबर थी पापा बाइक का तो चोट ना लग गई है, नु नहीं पूछा पापा का चोट लग गई है कि ना लग गई है। इतने बदमाश हो रहे हैं बच्चे, बच्चे ने फिक्र है तो नॉन लिविंग थिंग की है ना कि लिविंग थिंग की। पर विकास ठीक ठाक थे, इसी कोई बात ना थी। और फिर हमने जो खीस बनाया था आज तो कमाल हो गया। मेरी सासू माँ का तो बहुत ही कम पसंद आया करे खीस, वे यूँ कहा करे ना बढ़िया ना बनाया। लेकिन इस बार तो मम्मी भी यूँ कह थी कि बहुत बढ़िया खीस बन रहा है, बहुत स्वाद बन रहा है, इस बार इतना बढ़िया खीस क्यों कर बनाया। तो आज तो सासू माँ ने मेरी भर भर कर तारीफ़ कर दी थी यार, इतनी ज़्यादा कर दी थी कि बस पूछो ही मत।
मेरा भी मन खुश हो गया था। हाँ, आज तो खीस सबको पसंद आया। विकास भी यूँ बोले कि आज तो खीस बहुत टेस्टी बन रहा है। खीस जैसा टेस्ट है नहीं, आज तो इसका टेस्ट है कुछ अमेजिंग है। तो थम भी अगर थारी भैंस पे अगर थार दूर भी सा दूध हो तो इस टार तक खींचने ट्राई कर सको हो। कुछ नए आइडिया था ना, कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू था, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। लाइफ में कुछ ना कुछ जीवन में ट्राई करते रहना ही हमारी एक तरह से ओब्लिगेशन है, या फिर कह सकते हैं हम हमारी लाइफ में हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। और फिर कीर्ति को भी खीस बहुत ज़्यादा पसंद आया। कीर्ति तो 3-4 बार आके बोली मम्मा आज तो है ना खीस बहुत अमेजिंग था। मेरे हाथों को पकड़ पकड़ के बार बार बोल रही थी मम्मा थैंक यू, आज तो आपने बहुत अच्छा खीस बनाया, आज तो आपने बहुत अच्छा खीस बनाया। और मन सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है जब कोई सच्चे दिल से तारीफ़ करता है। और एक बच्चे के दिल से और जब घर वालों के दिल से अपने डिश के लिए सच में एक तारीफ़ आती है ना, तो एक लेडी को अलग ही प्राउड फील होता है। हाँ, मेरे घर वालों को ये डिश पसंद आई, उन्हें अच्छी लगी, मेरा खाना अच्छा लगा। ये चीज़ काफ़ी सारे घरों में नहीं होती। जब भी खाना बनता है तो लोग उसको बुरा बताते हैं, फेंक देते हैं या कुछ बुरा व्यवहार करते हैं। ये अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। अच्छी चीज़ तो ये है कि हमें भी अपनी माँ के, बहन के या फिर अपनी पत्नी के खाने की तारीफ़ करनी चाहिए जब भी वो खाना बनाए। खाना कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ नमक मिर्च कम हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारी डिश में कम हो जाए, लेकिन फिर भी हमें उसे उसकी प्रेज़ करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि हमें उसे बिसरा कर फेंक देना चाहिए या फिर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। इससे अन्न का भी अपमान होता है और घर की लक्ष्मी का भी अपमान होता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन ऐसा है जो अपने खाने की तारीफ़ करता है।